मोहतरम नाजरीन, हमारी ज़िंदगी के अंदर जिन्नात एक अहम मसला बनता जा रहा है और जिन्नात का अमल दखल हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है। मज़हब से दूरी और समाजी इखलाकी तौर पर ज़वाल की जानब हम लोग बढ़ रहे हैं। आपने हमारा इखलाकी अंदाज देखना हो तो कभी राह चलते सड़क किनारे आप कभी किसी से रास्ता मांग के देख लें। गाड़ी में बैठा शख्स मोटरसाइकिल सवार को हार्न दे के देखे, वो नौजवान घूरते हुए देखेगा और रास्ता देने की बजाय वो और उसके आगे रास्ते को बंद करने की कोशिश करेगा। बड़ों की तमीज़ नहीं रही, बड़ों का अदब नहीं रहा। कसरत के साथ ऐसा देखने में आ रहा है और इखलाकी अक़दार तो हमारी पामाल हो ही रही हैं। देखना हो तो कभी किसी शादी के मौके पे देख ले, शादी के मौके पे देखेंगे तो बहुत सारे मुहज्जब किस्म के लोग बैठे हुए, अचानक खाना खुलने की बारी आएगी, जब वक़्त आएगा तो वो लोग एक दूसरे के ऊपर खाना फेंकते गिराते नजर आएंगे और प्लेटों का आपस में टकराव और उनकी आपस में जंग करवाते हुए नजर आएंगे। जिन्नात हमारी इखलाकी अक़दार के पामाल होने की वजह से, दीन से दूरी होने की वजह से और हमारे समाजी तौर तरीके वो भी कमज़ोर होने की वजह से ये जन्म ले रहे हैं और उनके शिकंजों में इंसान आए रोज़ फंसता जा रहा है और उनके शिकंजों में काबू आता जा रहा है। यही वजह है कब्रिस्तान में बैठे हुए जाहिल मलंगों ने और मनशियात के आदी अफराद, बेराह रवी का शिकार जो खुद शैतान के आला कार हैं, ऐसे लोगों के पास हम दीन से दूरी की वजह से और अकीदे की खराबी की वजह से और ज़ोफ़ुल एतक़ादी की वजह से हम लोग उनकी जानब रुख करते हैं। क्या करना चाहिए हमें? मैं आपको ऐसा सुपर पावर, ऐसा ताकतवर और इतना मजबूत शानदार अमल, मुजर्रब, आज़मूदा, सरीउल असर और इंतहाई ताकत का हामिल ऐसा वजीफा मुबारक जो कुरान मजीद फुरकान हमीद में मौजूद है, वो आपको बताने जा रहा हूं। उसकी बरकत से एक जिन नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 भी नहीं, 1,00,000 भी नहीं, बल्कि लाखों जिन्नात के लश्कर भी अगर आपके सामने आ जाएंगे तो आप उनके ऊपर काबू पा लेंगे। वो जिन्नात आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। हमारी जिंदगी के मामलात पर हवाई और नारी मखलूक का कब्जा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मैंने बताया कि लोग जाहिल आमिलों के पास, जाहिल मलंगों के पास, और फिर उनको नाम दे देते हैं पीर का। पीर ये नहीं होते, उनको पीर साहब कहना भी ये गलत है, ज्यादती है और जुल्म है कि उनको पीर साहब कहा जाए। ऐसे लोग पीर साहब नहीं हैं, वो जाहिल आमिल हैं, जाहिल मलंग हैं, जिनको कलमा शरीफ तक याद नहीं, जिनको नमाज तक याद नहीं, जिनको गुस्ल के फराइज का, गुस्ल की सुन्नतों का पता नहीं, जिनको नमाज की शराइत का पता नहीं, नमाज के फराइज और सुन्नतों के बारे में उनको इल्म नहीं, उनको तो अपनी पाकीज़गी के बारे में इल्म नहीं। तो ऐसे लोगों के पास जाना, ऐसे जाहिलों के पास जाना, पहली बात यह है कि जो जाते हैं उनका अपना वो ज़ोफ़ुल एतक़ादी का शिकार है, उन्हें अपने आप को ठीक करना चाहिए। और फिर अगर कुछ चले जाते हैं या देखते हैं या सुनते हैं तो फिर उनको पीरों का नाम दे देते हैं। पीर ऐसे नहीं होते। हमारे पीर वो हैं, हमारे पीर हैं हज़रत सैयद मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हमारे पीर हैं हज़रत पीर करम अली शाह साहब अल अज़री रहमतुल्लाह अलैह। हमारे पीर हैं हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। हमारे पीर हैं हुजूर सैयदी व मुर्शिदी दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। हमारे पीर हैं हज़रत ख्वाजा खाजगान शेख अरबो अजम हज़रत ख्वाजा सैफुर रहमान मुबारक पीर अर्ची व खुरासानी रहमतुल्लाह अलैह। हमारे पीर हैं आफताब विलायत हुज्जतुल इस्लाम हज़रत पीर मोहम्मद आबिद हुसैन रिजवी सैफी रहमतुल्लाह अलैह। ऐसे बुजुर्ग हमारे पीर हैं
جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت کا علم سے مالا مال فرمایا ہے، جن کو قرآن و حدیث کی خدمت کرتے ہوئے، علم قرآن و حدیث کی خدمت کرتے ہوئے جن کی زندگیاں بیت گئیں، جنہوں نے شریعت مصطفیٰ کا دفاع کیا، جنہوں نے خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، پیغمبر آخر الزماں، وارث کون و مکان، تاجدار کائنات، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا ساری زندگی لوگوں کو درس دیا، خود عمل پیرا رہے اور لوگوں کو عمل پر گامزن کیا، عمل کی رغبت دلائی، یہ ہیں پیر۔ تو بھائی ان جاہل عاملوں سے رابطے نہیں کرتے۔ قرآن و حدیث میں شر پسند شیطانی مخلوق سے پناہ کے لیے اللہ رب العزت نے ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر آیات مبارکہ نازل فرمائی ہیں۔ آپ کبھی قرآن کریم کی طرف توجہ تو کریں، کبھی قرآن کریم کی طرف اپنا تعلق تو بنائیں۔ آپ کا اپنا تعلق کمزور جس طرح ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے لوگ ان غلیظ چیزوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کو یاد رکھیں جنہیں یہ شکایت ہو اور جو سمجھتے ہیں کہ جنات ہم پر حملہ آور ہوں گے، ان کو چاہیے کہ وہ اس وظیفہ مبارک کو، جو وظیفہ مبارک میں بتانے لگا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید کا، قرآن کریم کی روشنی میں اس وظیفہ مبارک کو مضبوطی سے تھام لیں، خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی بھیجیں، اور اس کو اتنا شیئر کریں کہ ہر مسلمان تک یہ وظیفہ مبارک پہنچ جائے۔ وہ وظیفہ مبارک ایسا ہے کہ اچانک جنات سے سامنا ہو گیا، اب گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، ٹینشن اپنے اوپر سوار نہیں کرنی۔ جنات سے بعض لوگوں کو ڈائریکٹلی بھی آمنا سامنا ہو جاتا ہے، مختلف سایوں کی شکل میں سامنے آ جاتے ہیں، کتوں کی شکل میں بھی سامنے آ جاتے ہیں، بلیوں کی شکل میں بھی سامنے آ جاتے ہیں، سانپوں کی شکل میں بھی سامنے آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات انسانوں کی شکل میں بھی سامنے آ جاتے ہیں، بعض اوقات بہت خوفناک صورتوں کی شکل میں سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر ایسے نظر نہیں آئے تو کوئی آپ کا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، کوئی تعلق واسطے والا ہے، اگر اس کے اوپر جنات وارد ہوئے ہیں، مسلط ہیں اس کے اوپر جنات، اور جنات اس کو تنگ کر رہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس وظیفہ مبارک کو سن لیجئے۔ یہ وظیفہ مبارک آپ کی زندگی میں ایک ایسا انمول ہیرا ہے، ایک ایسا انمول عمل ہے جس کی مثل اور مثال نہیں ہے، بہت شاندار۔ اب آپ نے اگر سامنا ہو گیا یا کسی عزیز کو، دوست احباب کو دیکھ لیا اس کے اوپر جنات مسلط ہیں، اسے فرسٹ ایڈ کے طور پر آپ پہلی ڈوز دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ہو جائے گی۔ وہ عمل مبارک کیا ہے؟ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں پارہ نمبر 3، مشہور آیت الکرسی، مشہور آیت مبارک آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کا یہ عمل کرنا چاہیے۔ اس عمل سے پہلے لازم ہے کہ اس آیت الکرسی کو مکمل طور پہ کسی حافظ قرآن سے، کسی قاری صاحب سے، اپنے امام مسجد سے اس کو یاد کر لے۔ گھر کے اندر کوئی حافظ قرآن ہے تو اس سے یاد کر لے، کوئی عزیز دوست احباب ایسے ہیں جن کو یاد ہے تو ان سے یاد کر لے۔ اس کو کسی بھی انداز سے مکمل طور پہ آپ یاد کر لیں۔ آیت الکرسی مبارک آپ کو یاد ہو جنات کے خطرے کے پیش نظر۔ پھر آیت الکرسی کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ آیت الکرسی جب آپ پڑھیں تو اس کے آخر پہ جا کے آیت مبارکہ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 70 مرتبہ رپیٹ کرنا ہے، دہرانا ہے۔ پہلی مرتبہ آپ پوری آیت الکرسی مبارکہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔
वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलीयुल अज़ीम पर तकरार करना है 70 मरतबा, 70 मरतबा इसका तकरार करना है, बार बार इसको दोहराना है, बार बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला जिन्नात लाखों की तादाद में, एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में जिन्नात जो हमला आवर हो रहे होंगे वो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफा मुबारक की बरकत से वहां ठहरेंगे नहीं, वहां रोक नहीं पाएंगे, भाग जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर का ये अमले मुबारक है। मैंने मेरे मुर्शिद गिरामी आफ्ताब विलायत हुज्जतुल इस्लाम मुफस्सिर कुरान शेखुल हदीस हज़रत मुफ्ती पीर मोहम्मद आबिद हुसैन रिज़वी सैफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हज़रत इमाम खुरासानी मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के अज़ीम खलीफा हैं, उन्होंने मुझे ये अमले मुबारक अता फरमाया। आप इसको डेली की बुनियाद पर 100 मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़ना शुरू कर दें, अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ। इंशाअल्लाह इसके फैज़ से आप मालामाल हो जाएंगे और अपने आमाल को, अपने अफ़आल को अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करें। और इसका अमल बनने के लिए ज़रूरी है कि लुक़्मा हराम से परहेज़ किया जाए। इंशाअल्लाह आप इसके आमिल बन जाएंगे और जब कभी भी ज़िंदगी में किसी जगह पर भी जिन्नात के साथ सामना हो जाएगा तो इंशाअल्लाह जिन्नात आपके सामने ठहर नहीं पाएंगे, भाग जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर के पास पाकिस्तान नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक के बर्रे आज़मों से लोग आते हैं और मुझे भी कई ममालिक में लोग दौरों पे बुलाते हैं। तो जब भी जिन्नात का इलाज किया है, जिन्नात ठहर नहीं पाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो जिन्नात, चाहे वो यहूदी हों, हिंदू हों, काफिर हों, ईसाई हों, नसरानी हों, मजूसी हों, दाहरिये हों, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, अल्हम्दुलिल्लाह उन जिन्नात पर मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़तह अता फरमा देता है और वो जिन्नात घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं और पाँव पकड़ कर माफ़ी मांगते हैं। और वो जिन्नात जो इतने ताकतवर होने के साथ साथ पढ़े लिखे भी होते हैं, वो भी इस अमले मुबारक की बरकत से भाग जाते हैं। आप इस अमले मुबारक को करके देखें, इंशाअल्लाह ताला उसके फ़वाइद और समरात बेबहा हैं। जो मैंने बयान किए हैं वो थोड़े, इससे ज़्यादा हैं। मेरी ज़ुबान और मेरी इस वक़्त ने मुझे इतनी इजाज़त नहीं दी कि मैं सारे बयान करता। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में ज़रूर इस पर रोशनी डालेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।